एक आदमी ने अनजाने में बिना सोचे बस यूं ही एक बची हुई हड्डी फेंक दी थी, लेकिन एक आवारा कुत्ते ने उसे अपने लिए दिया गया तोहफा समझ लिया। उसी पल कुत्ते को लगा कि वो आदमी ही उसका मालिक है, लेकिन जब बारिश से बचने के लिए कुत्ता उसके दरवाजे पर आया तो आदमी ने उसे बेरहमी से भगा दिया ताकि वो दोबारा ना आए। उसने गेट तक बंद कर दिया। बेचारा कुत्ता कूड़ेदान के पास जाकर कांपता हुआ बैठ गया। अगले दिन भी वो आदमी के घर के बाहर लौट आया, लेकिन एक बार फिर उसे ठंडेपन से मना कर दिया गया। कुत्ता उदास होकर वहीं कूड़ेदान के पास लेट गया। तभी आदमी ने फिर से कुछ बचा खुचा खाना बाहर फेंका। कुत्ते ने इसे एक और नेकी समझ लिया और उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। इसके बाद जब भी आदमी बाहर निकलता, कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता रहता। आदमी बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी और पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, कुत्ता जमीन पर पड़ा था, जान जैसे बस अटकी हुई। आदमी कुछ पल रुका, फिर ठंडे मन से मुड़कर आगे बढ़ गया। पास खड़ी एक छोटी लड़की के अलावा किसी को उस बेचारे की परवाह नहीं थी। लड़की चुपचाप रो रही थी और तभी आदमी वापस आया अपनी मोटरसाइकिल पर। उसने कुत्ते को उठाया, सीट पर रखा और सीधे वेट क्लिनिक ले गया। शुक्र है कुत्ते को सही वक्त पर बचा लिया गया, लेकिन जैसे ही इलाज पूरा हुआ, आदमी ने साफ कह दिया कि ये उसका कुत्ता नहीं है, वो इसे वापस घर नहीं ले जाएगा। उसने वेट से कहा कि कोई नया मालिक ढूंढ ले। वेट ने समझाया, आप इसे फिलहाल संभाल लीजिए, हम 2 हफ्तों में नया घर ढूंढ देंगे। मजबूरी में आदमी कुत्ते को घर ले आया और वहीं से उसकी असली परेशानी शुरू हो गई। घर पहुंचते ही कुत्ते ने उसका खाना छट कर दिया। रात भर खिड़की के पास खड़ा होकर भौंकता रहा। आदमी बार बार उसे शांत कराने की कोशिश करता। जैसे ही वो नींद में जाता, कुत्ता फिर भौंकने लगता। उसे बार बार उठना पड़ता। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन वो आंखों के नीचे काले घेरे लिए काम पर पहुंचा। घर लौटा तो देखा कुत्ते ने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया है। अब आदमी का सब्र टूट गया। वो कुत्ते को पार्क ले गया। जब आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, उसने पट्टा खोल दिया और चुपचाप घर की ओर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो उससे छुटकारा पा चुका है, पड़ोस की वही छोटी लड़की उसके दरवाजे पर आ गई, कुत्ते को उठाए हुए। कुछ और दिनों की टेंशन के बाद आदमी ने वेट को फोन किया कि क्या कोई अडॉप्टर मिल गया है। वेट ने कहा, हाँ, आज दोपहर कोई देखने आएगा। आदमी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि घर फिर से बिखरा हुआ मिला। और जैसे ही उसका गुस्सा फटने वाला था, अडॉप्टर महिला पहुंच गई। घर की हालत देखकर वो डर कर तुरंत मना कर गई। आदमी गुस्से में कुत्ते को डांटने ही वाला था कि तभी उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ता घबरा गया। उसकी छाती पर पंजा मारकर उसे जगाने की कोशिश करता रहा। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुला ली। कुत्ता एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल तक दौड़ता आया। जब आदमी को होश आया, उसके पास कोई अपना नहीं था, सिर्फ वही कुत्ता जो दरवाजा खरोंचते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। आंखों में डर और फिक्र भरी हुई थी। उसी पल आदमी के दिल में कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने भी उससे इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं दिखाई थी। उस दिन के बाद आदमी का पूरा रवैया बदल गया। वो हर दिन काम से लौटते वक्त कुत्ते के लिए ट्रीट्स लाता और सच में उसका असली मालिक बन गया। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी सच्ची मोहब्बत दी थी, और वो भी बिना किसी उम्मीद के। और कुत्ते के लिए ये आदमी अब सिर्फ मालिक नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। सोवियत कुत्ता धीरे धीरे जर्मन सॉसेज उठाकर ले जा रहा था, लेकिन गलती से एक सॉसेज जमीन में दबे ट्रिगर पर अटक गया। ये देखकर कि धमाका नहीं हुआ, बक ने बहुत संभल कर वो सॉसेज बाहर निकाला। फिर वो सारे सॉसेज अपने मालिक के परिवार के पास ले आया। उस समय पूरा शहर दुश्मन सेना से घिरा हुआ था। माँ ने सॉसेज को काटकर पतले टुकड़ों में बांटा ताकि वो 2 महीने तक चल सके। लेकिन तभी सोवियत सैनिक 2 ऐसे अनाथ बच्चों को उनके घर छोड़ गए जिनके माता पिता भूख से मर चुके थे। इससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई। यही वजह थी कि बक ने तय किया कि वो दुश्मन के कैंप में दोबारा जाएगा और खाना लाएगा। अपनी तेज नाक और याददाश्त के दम पर उसने दुश्मन के माइनफील्ड से बचते हुए रास्ता निकाल लिया। वहां उसने एक जर्मन रसोइये को सॉसेज भाप में पकाते देखा। जैसे ही रसोइया दूसरी तरफ देखने लगा, बक चुपचाप मेज से सॉसेज उठाकर चल पड़ा। लेकिन शहर लौटते वक्त उसे एक जर्मन गार्ड डॉग रास्ते में मिल गया। बक ने तुरंत सॉसेज नीचे रख दिए और खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। तभी उस जर्मन कुत्ते ने उसकी खुशबू पहचान ली। उसे याद आ गया कि बक ने कभी उसकी जान बचाई थी। वो एक तरफ हट गया और बक को जाने दिया। इससे परिवार कुछ दिनों तक भूख से बच सका। लेकिन एक दिन जब पिता घर के लिए खाना लेकर लौट रहे थे, एक बुरा आदमी उनका पीछा करते हुए आया, उन्हें गिरा दिया और सारा खाना छीनकर भाग गया। इसलिए बक तीसरी बार दुश्मन कैंप पहुंचा, लेकिन इस बार गार्ड डॉग ने ही उसे रोक लिया। तभी बक ने हिम्मत करके उस कुत्ते के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। जर्मन कुत्ता इतना खुश हुआ कि वो तुरंत कैंप में वापस भागा और रसोइये के ध्यान हटते ही एक बड़ा हैम हॉक उठाकर बक के लिए ले आया तोहफे के तौर पर। बक उसे घर ले आया और परिवार की कुछ और मुश्किलें टल गई। लेकिन घर वालों को डर था कि पके मांस की खुशबू से भूखे पड़ोसियों को शक हो जाएगा। पिता ने सुझाया कि मांस को पड़ोसियों में बांट देते हैं और उनका परिवार सिर्फ आलू का सूप पिएगा। कुछ दिनों बाद बक को दुश्मन के माइनफील्ड के पार से कच्चे आलू की खुशबू आई। उसने अपने मालिक को वहां ले गया और दोनों ने आलू खोदने शुरू कर दिए। बक की तेज नाक की वजह से वो माइनफील्ड सुरक्षित पार कर पाए। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक अचानक वहां पहुंच गया। बक ने खतरा महसूस किया और अपने मालिक को वापस जाने का इशारा किया, पर सैनिक ने हथियार तान दिया और मालिक डर से वहीं रुक गया। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, जर्मन कुत्ता कूदकर सामने आ गया
और मालिक को ढाल बनकर बचा लिया। सैनिक ने दोनों कुत्तों को एक दूसरे के लिए इतनी चिंता करते देखा और समझ गया कि बक उसके कुत्ते का दोस्त है। उसने इशारा किया कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन लौटते वक्त वही बुरा आदमी फिर उनके रास्ते में आ गया। उसने धमकी दी कि सारे आलू और बक भी उसे दे दो। मालिक ने मना कर दिया। तभी जर्मन सैनिक फिर से दिखा। बुरा आदमी डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन गलती से एक दबे चार्ज पर पैर रख बैठा। वो गिर पड़ा और ठीक उसी वक्त सैनिक ने गोली चला दी। मालिक को बचाने के लिए बक आगे कूद पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। जर्मन कुत्ते ने सैनिक को रोकने के लिए उसका हाथ काट लिया और कसकर पकड़े रखा। आखिर में सैनिक पीछे हट गया और कैंप लौट गया। मालिक ने आलू की बोरी खाली करके उसी में घायल बक को रखा और शहर के डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन अंत में बक ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। युद्ध खत्म होने के बाद शहर के लोगों ने बक की याद में एक स्मारक बनवाया।